सबसे पहले तो मैं इस देवभूमि को नमन करूंगा। बहुत सुकून है यहाँ पर, और जो गंगा जमनी तहजीब है उसका सबसे ज़्यादा असर तो मुझे यहीं दिखता है। यहाँ पर माननीय पुष्कर धामी जी के सरकार के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं, उन कामों को जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन साहब हैं, इनके टीम के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो हमारे समाज के लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमने आज यहाँ संकल्प लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है, अंत्योदय समाज का जो सबसे पीड़ित है, सबसे शोषित है, सबसे वंचित है, जो गरीब है, उसके उत्थान के लिए काम करना है। इस विचारधारा को हम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम आदमी तक, बूथ स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की है। संगठन को मजबूत कर बूथ तक हम अपने मोर्चे के सिपाही को लगाने का काम करेंगे, जिससे वोटों की चोरी ना हो। कांग्रेस और बाकी जो पार्टियों के लोग हैं वो राजनीति में तो हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो गायब रहते हैं। जब 5 साल गायब होने के बाद चुनाव आता है तो आ जाते हैं। ऐसे लोगों को घुसने न दिया जाए, इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ तैनात करेंगे। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुँचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो सुनने में यहाँ पर आया है कुछ बाहर से भी लोग आएंगे, अदर राज्य से भी, जो यहाँ के माहौल को ख़राब करेंगे। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो देवभूमि का सम्मान है देश भर में, उसको भी ठेस पहुँचाने का काम करेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना है। इसकी भी हमने चर्चा की है। कुल मिलाकर हम जो समाज में एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलतफहमी फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, हमने भारतीय जनता पार्टी को इतिहास को बताने का काम किया है कि अगर दुश्मन होते तो भारतीय जनता पार्टी जब बनाई गई 6 अप्रैल 1980 को, तो अटल जी के साथ जो महामंत्री बने, अटल जी जब अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, तो उनके साथ सिकंदर बख्श साहब, जो हाजी सिकंदर बख्श थे, उनको महामंत्री नहीं बनाया था। मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का तो शुरू से स्थापना से ही हिस्सा है। इसलिए मैंने एक संदेश देने की कोशिश किया है। जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का क्या काम है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम तो शुरू से भागीदार हैं। और जो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, उनको भी मैं एक संदेश देने का काम कर रहा हूँ कि हम तो यहाँ के मालिक हैं। इसलिए इन बातों को नीचे पहुँचाकर जो एक जहर घोला गया है, उस जहर को साफ करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से मुझे 2 दिवसीय इस दौरे पर उनके साथ रहने का अवसर मिला, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मुझे दिख रही है। ये देवभूमि का अल्पसंख्यक, देवभूमि का मुसलमान, ये दूसरी तरह के लोगों का, दूसरे जो यूपी का मुसलमान है उस तरह से कम मुझे सोचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ाव, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने एक आंख से पूरे प्रदेश के लोगों को देखा है। अटल आयुष्मान योजना हो या हमारी तमाम योजनाएं हो, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। और मैं दावे से कह सकता हूं, अगर लाभ ना मिल रहा हो अल्पसंख्यक मोहल्लों में, अल्पसंख्यक इलाकों में, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। लेकिन अगर लाभ मिल रहा हो तो इस वोट पे भारतीय जनता पार्टी का हक है, और पूरी ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज गद्दारी नहीं करता। जिन्होंने हक लिया है वो जवाब के तौर पे इस बार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने वचन उठाई है, कसम उठाई है कि इस बार 60 पार। मुझे लगता है इस 60 पार करने में अल्पसंख्यक समाज एक बड़ी भूमिका निभाएगा, और जिन्होंने लाभ लिया है वो इस बार बढ़ चढ़ के इस चुनावी समर में हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार स्थापित करेंगे। देखिए, हम आज मेरे आवास पर मीडिया से बात करने के लिए ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के सरकार के और पार्टी के, मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जुबान, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सादाब शम साहब,
प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, तमाम लोग आए हैं और मैंने उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया है। ये मेरा सौभाग्य है। वास्तव में जिस प्रकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश प्रवक्ता जी ने कहा है, आज अल्पसंख्यकों का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता अच्छा, हूँ। एक सवाल और लेंगे सर। आपका भाषण मैं सुन रहा था, आपने हंगर इंडेक्स का जिक्र किया। आज भी हम लोग हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हैं। अगर आप रिपोर्ट अभी देखें तो 104 की पोजीशन पे, आज भी कोई इतनी बेहतर पोजीशन पे हम लोग हैं नहीं। आपका भाषण मैंने सुना, इसलिए पूछ रहा हूँ, उसके लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है हंगर इंडेक्स को और बेहतर करने के लिए? देखिए, जो अब युवा मुख्यमंत्री हमारे धामी जी बने हैं, सर नहीं, ये तो पहले से चला देखिए अब जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी, और धामी जी और जोरों शोरों से उसे आगे बढ़ाएंगे, यही मैं कह सकता हूँ। चलिए, थैंक यू।